सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के बहुत बड़े वली और वक्त के बहुत बड़े बादशाह गुज़रे हैं, और आपकी ज़िंदगी कुछ यूँ गुज़र रही थी बादशाहत में। फिर अल्लाह ने आपको वलायत अता फ़रमाई, और वलायत कैसे मिली सुनिए। आपकी बादशाहत का मकाम और आलम यह था कि आपकी ज़िंदगी ऐसे लताफ़त व नज़ाकत के साथ गुज़र रही थी कि आपके बिस्तर पर कई मनों के लिहाज से फूलों की सेज सजाई जाती, जिस पर आप आराम फरमाया करते थे। तो एक दिन जो लौंडी मुकर्रर थी आपके बिस्तर लगाने पर, वो आपके बिस्तर पर सो गई। जब सोई तो आप अपने कमरे में आए तो आपने उसे सोते हुए देखा, तो आपने उसे अपनी चाबुक मारी। जागी तो आप पर हंसी। तो जब हंसी तो आप फरमाने लगे, बता, एक तो तूने गलती की, मेरे बिस्तर पर सो गई, और दूसरी गलती ये कि तू मुझ पर हंस रही है। कहने लगी, हज़रत माफ़ कर दें। आपने कहा, माफ़ी नहीं बल्कि सज़ा मिलेगी। वो लौंडी कहने लगी, सोचें, अगर मैं कुछ देर कुछ लम्हे आप के बिस्तर पर इस तरह के बिस्तर पर आराम करूं तो मुझे सज़ा मिलेगी। सोचें, आपने इतनी ज़िंदगी गुजार दी इस बिस्तर पर सोते हुए। यही जुमले आपके दिल में उतरे, आपके दिल की दुनिया बदली। आप जंगलों में निकल गए, अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। वक्त गुज़रता गया। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ने ये मकाम अता फ़रमाया कि आप एक दिन दरिया के किनारे बैठकर अपने कपड़ों को पैबंद लगा रहे थे, तो अचानक से आपके पास से आपके दौर में का एक वज़ीर गुज़रा। देखकर कहता है, हज़रत ये क्या हालत की हुई है, मैंने कहा था कि बादशाहत ना छोड़ें। तो हज़रत इब्राहीम को काफ़ी बातें उसने कहीं, लेकिन हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात का भी जवाब न दिया, बल्कि आपके हाथ में जो सुई थी जिसके साथ आप अपने कपड़ों को पैबंद लगा रहे थे, दरिया में फेंक दी, और मछलियों को कहा कि मेरी सुई वापस करो। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह आप और वज़ीर दोनों दरिया के पास बैठे हुए थे। हज़रत इब्राहीम को कहने लगा कि मछलियाँ किसकी सुई वापस करती हैं, और मछलियाँ आपकी सुई क्यों वापस करेंगी। हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी तरफ देख रहे हैं, तो अचानक हज़ारों की तादाद में मछलियाँ सोने की सुइयाँ अपने मुंह में लिए हुए आईं, और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के पास आकर रुक गईं। आप फरमाने लगे, ये मेरी सुई नहीं बल्कि मेरी वो सुई वापस करो जो जंग आलूदा लोहे की सुई है। वो वज़ीर कहने लगा, हज़रत एक गलती की थी बादशाहत छोड़ते हुए, दूसरी गलती आज कर रहे हैं, हज़ारों मन सोना आपने ठुकरा दिया। तो आपने इस बात का भी जवाब ना दिया। जब एक मछली आपकी सुई, वही जो जंग आलूदा थी, वो लेकर बाहर दरिया से निकली, आपने सुई वापस ली, तो आप फरमाने लगे, बता, ये हाल बेहतर है या वो हाल बेहतर था जिसमें मैं लोगों को हुक्म देता था, लोग उस वक्त मानते थे लेकिन बाद में शिकायतें करते थे, और कुछ वो थे जो उस वक्त भी हुक्म नहीं मानते थे। बता, अल्लाह ने आज ये मकाम अता किया है कि अगर दरिया में मेरी सुई गिर जाए तो मछलियाँ सुई वापस करती हैं। तू ही बता, मकाम वो अच्छा था या मकाम ये अच्छा है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बहुत ही बड़े